दोस्तों, फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ इतनी टेस्टी रेड सॉस पास्ता आप पहले कभी खाए नहीं होंगे। तो चलिए झटपट इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये स्पेशल रेड सॉस वेजिटेबल पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैं पास्ता को उबाल लूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 लीटर के आसपास पानी को गर्म कर लिया है और गर्म पानी में मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच नमक। पास्ता में सही स्वाद लाने के लिए अभी नमक डालना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, यहाँ पे हम डालेंगे हमारा पास्ता को। ये मैंने लिया है 2 कप पेने पास्ता। ये ऐसे सिलिंड्रिकल शेप की होते हैं, पर आप चाहे तो कोई दूसरे टाइप का पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 80% बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच पे इसे आप स्टार्ट करते रहें ताकि ये आपस में चिपके ना। तो 3-4 मिनट के बाद अभी मैं पास्ता को चेक कर लेती हूँ कि ये ठीक तरह से पके हैं कि नहीं। और ये पास्ता को मैं ऐसे नाइफ से काटती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आसानी से कट रहे हैं, पर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है। हल्का सा कच्चापन, थोड़ा सा कच्चापन अभी भी इसमें है। बिल्कुल इतना ही आपको इसे पकाना है। इसे ऐसे तोड़ के देखिए, ये देखिए ये आसानी से टूट रहे हैं। ये देखिए ये ऐसे सफ़ेद रिंग के जैसे दिखना चाहिए। बस हमारा पास्ता एकदम सही तरह से पक चुके हैं। पर इसको छानने से पहले एक छोटी बाउल में थोड़ा सा पास्ता का पानी अलग करके रख दूंगी। इसको मैं सॉस में बाद में यूज़ करूंगी। तो इसे अभी मैं छान लेती हूँ। इससे ज़्यादा पास्ता को और ना बॉईल करें, क्योंकि बाद में ये वैसे ही सॉस में पकेगा। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो अब चलिए सॉस और वेजिस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए वही पैन में मैं 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक और 1.5 छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन। उसी के साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चॉप हरी मिर्च। अदरक लहसुन के कलर को चेंज ना करें। तो कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2 चॉप्ड प्याज। तो प्याज को डाल के इसे मैं 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। बस इसके कलर को चेंज ना करें। तो अभी यहाँ पे डालें थोड़ा सा लंबाई में कटी हुई गाजर, थोड़ा सा चॉप्ड बीन्स और उसी के साथ थोड़ा सा कैप्सिकम। मैं ये रेड सॉस पास्ता को थोड़ा सा वेजिटेबल्स के साथ बनाऊंगी ताकि ये दिखने में और खाने में और भी बढ़िया बने। पर आपको इन वेजिस को थोड़ा सा क्रंची रखना है। इनको ओवर कुक ना करें, नहीं तो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो 2 मिनट इन वेजिस को सॉटे करने के बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 4 से 5 चॉप्ड टमाटर। और टमाटर के साथ सारे वेजिस को पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालें। तो इसे अच्छे से मिलाएं। तो अभी मैं मीडियम फ्लेम देकर इसे ढक देती हूँ ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं ढक्कन खोलकर इसे चलाऊंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे डालें आधा कप पानी। मतलब जो पास्ता का पानी मैंने अलग करके साइड में रख दिया था, उसी के साथ थोड़ा सा पानी मिला के यहाँ पे मैंने डाल दिया है। दोस्तों, यहाँ पे पास्ता का पानी डालने से क्या होगा, पास्ता हमारा बहुत ही सॉसी और क्रीमी बनेगा। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, अभी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। साथ में डालें 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, जो कि बाजार में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज़ डालना है, वो है 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप, ताकि ये पास्ता का कलर एकदम लाजवाब आए। क्योंकि दोस्तों इसका नाम रेड सॉस पास्ता है, तो लाल लाल दिखना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और टोमेटो केचप यहाँ पे ज़रूर डालना है। तो सारी चीज़ों को डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। आप देख सकते हैं ग्रेवी का लुक्स एकदम परफेक्ट आ चुके हैं। तो अभी सही वक्त है यहाँ पे बॉइल्ड पास्ता डालने का। और ये मैं इसे डाल देती हूँ। पास्ता को डाल के मीडियम फ्लेम देकर इसे सॉस के साथ अच्छे से मिलाएं, ताकि हर एक पास्ता में ये सॉस यानी कि ये ग्रेवी अच्छे से कोट हो जाए और ये पास्ता को बनाए सॉसी और क्रीमी। दोस्तों, आप यहाँ पे टमाटर का प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे चॉप्ड टमाटर यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारा पास्ता ज़्यादा टेस्टी बनेगा और ये पास्ता को बनाने में कोई झंझट भी नहीं होगा। तो ये प्रोसेस को आप ज़रूर ट्राई करें। इससे आपका पास्ता टेस्टी तो बनेगा ही,
बिना झंझट के झटपट तैयार हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ डाल देती हूँ, वो है 1 चम्मच बटर। थोड़ा सा बटर ले और यहाँ पे अभी डाल दे और फिर देखिएगा इसका फ्लेवर क्या आते हैं। तो जैसे ही ये बटर सॉस में मेल्ट हो जाए, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ और एक खास चीज़, वो है 1 छोटा चम्मच चीनी। दोस्तों मार्केट में जो पास्ता मिलते हैं वहाँ पे वो लोग चीनी ज़रूर डालते हैं। ये थोड़ा सा चीनी बाकी सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करेगी। तो इसे डालकर अभी अच्छे से पास्ता के साथ मिला देते हैं और आप देख सकते हैं ये क्रीमी सॉसी और बहुत ही टेस्टी रेड सॉस वेजिटेबल पास्ता बिल्कुल नए तरीके से बनकर तैयार है। तो दोस्तों देर किस बात की, झटपट इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे देखकर आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा, है ना? तो झटपट बिल्कुल देर ना करके इसे बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में ये झटपट बन जाएगा और इतना स्वादिष्ट पास्ता आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों इसे मैं गार्निश कर देती हूँ थोड़ा सा ग्रेटेड चीज के साथ और इसका लुक्स अभी देखिए। क्या अब भी आप बाजार का पास्ता खाना चाहोगे? नहीं ना? तो झटपट इसे आप बना लो और फीडबैक देके मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे पता है ये रेसिपी आपको मस्त लगने वाली है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, शेयर करना ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लेना मेरी चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहना। थैंक यू, टेक केयर।